जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी रेकी की। फिर से एक बार रेकी की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर और संजीवनी साधक, एक बार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। रेकी मेरी मूल साधना है दोस्तों। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है। रेकी एक जापानी वर्ड है, रे और की। रे मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड। की मतलब ऊर्जा, एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल एनर्जी। मिकाओ उसुई एक जापान के एक एक स्कूल में टीचिंग का काम करते थे। वो एक प्रोफेसर थे, साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल पर्सन थे। और जब कोई आध्यात्मिक होता है ना, आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मिक एक कनेक्शन, आत्म ज्ञान की तरफ आदमी। जैसे किसी को कंप्यूटर सीखना है तो वो ऐसे सारे जो है चीजों को सर्च करता है, उस पर ऐसी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, क्लिक करती हैं। किसी को डांसिंग सीखना है, किसी को कुछ और सीखना है, किसी को एक्टिंग सीखना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वो ऐसी चीजों को ही सर्च करता है। ऐसी चीजों में ही वो उसका मन लगता है, वो ऐसी चीजों को सुनता है, ऐसी चीजों की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होता है, उसका ध्यान जाता है। बाकी चीजें शायद होके भी कभी कभी जो है उसके नॉलेज में या उसके उसका ध्यान उस पर नहीं जाता। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, सेम वे उसका भी ना आत्मचिंतन करता है। वो हर चीजों पे आत्म अध्ययन करता है। वो आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मतलब आत्मा, आत्मिक, धार्मिक की बात नहीं कर रही मैं। स्वयं से जुड़ना, क्योंकि हम सबको पता है कि शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है, एक सोल है। ये सुनने में बहुत अ, अब आजकल बहुत कॉमन लगता है जब हम कहते हैं एक आत्मा, एक सोल, एक स्पिरिट, एक एनर्जी। लेकिन सत्य तो यही है। सत्य तो यही है कि हम भूल जाते हैं कि ये, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आके कि जर्नी इस बॉडी की नहीं है। आज मेरा नाम कुछ और भी रख देंगे तो भी मेरी यात्रा या मेरी लाइफ चल रही है, हम सबकी। आज हम मोटे हो जाएं, पतले हो जाएं, हम अपना लुक चेंज कर लें, क्या फर्क पड़ता है? प्रोफेशन चेंज कर लें, क्या फर्क पड़ता है? राइट, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो बहुत फर्क पड़ता है। राइट। तो आध्यात्म मतलब आत्म अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। निकाल सर एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। प्रोफेसर होने के साथ साथ, टीचर होने के साथ साथ आत्म अध्ययन में भी उनका बहुत मन लगता था। और उनके पास इसीलिए बहुत सारे प्रश्न होते थे जिनका उनको एक्यूरेट आंसर नहीं मिल रहा था। क्योंकि उनके एक शिष्य ने एक प्रश्न पूछा था कि ऐसे बहुत सारे लोगों का उल्लेख है, जैसे कि जीसस की बात करें, और हमारे जितने भी इंडियन, हमारे हिंदू जो देवी देवता हैं, वो हाथ उठा के ऐसे वरदान देते हैं। तो उनके एक शिष्य ने पूछा था कि उनके अंदर ऐसी कौन सी पावर होती है, उनके पास ऐसी कौन सी पावर होती है कि वो अपने हाथ को उठा के किसी को वरदान देते हैं, और सामने वाले की जो इच्छा है वो उनके वरदान देने से तथा अस्तु कहने से वो इच्छा पूरी हो जाती है। या फिर किसी को, पहले हमने सुना, श्राप देता है। तो इतनी पावर कैसे होती है कि अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आया, क्रोध में उसने कुछ कहा या सोचा तो वो चीज सत्य हो गया, एक कर्ज के रूप में, एक श्राप के रूप में। तो कोई तो ऐसी शक्ति होगी कि उसकी हर एक सोच, हर एक वाणी सत्य हो रही। सामने वाले ने कोई वरदान मांगा, कुछ कहा, और सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि चलो ऐसा ही हो जाए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के बारे में उल्लेख है कि वो जब किसी को स्पर्श करते थे तो स्पर्श करते ही चिकित्सा हो जाती थी। तो ऐसी कौन सी अंदर शक्ति है, और अगर है तो उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? मिकाओ सर के पास किताबी ज्ञान तो बहुत है, जैसे आजकल हमारे पास भी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी कि क्या वाकई में जो पढ़ा है, जो लिखा है, क्या वाकई में वो चीजें वैसी ही होती हैं। अपने गुरु के पास गए वो, उनके गुरु ने से उनसे बोला कि इसके लिए ना, कि पहली पहली बात तो एक प्रॉपर नॉलेज होना शायद और जरूरी है। ये आधा अधूरा ज्ञान है, और ये तुम्हें मिलेगा भारत, इंडिया में जाके। क्योंकि इंडिया एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न देश है, था, है और रहेगा। राइट। तो उनके मास्टर ने बोला कि आप भारत जाओ, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे देवी देवता भारत में ही उत्पन्न हुए थे, भारत में ही अवतार लिया था, भारत ही देश में ये सारे के सारे संस्कार और सारा ज्ञान मिलेगा। और मिकाओ सर भारत आए
उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े, अथर्ववेद पढ़ा। अ, उन्होंने वो नेपाल तक की यात्रा की, उन्होंने उन्होंने वो लामाज से मिले, जो मॉन्क होते हैं उनसे मिले। बनारस में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने काफी चीजों पे रिसर्च किया था। उनको काफी कंटेंट तो मिल गया था, उन्होंने पढ़ा, इंस्पायर्ड हुए। बुद्धा का एक लोटस सूत्रा, कमल सूत्र के नाम से एक जो है गौतम बुद्ध की एक पुस्तक है, जिसके अंदर काफी अ, उल्लेख है इसका, क्योंकि उनके बारे में भी ये कहा जाता था, और कहा जाता था नहीं, ये सत्य है कि जब गौतम बुद्धा जंगल में यात्रा करते थे, भिक्षुक हो बन गए थे और नगर नगर जाके भिक्षा मांगते थे, तो उनके जो फॉलोअर थे, उनके साथ जो लोग जाते थे जंगल में, कभी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, चोट लग गई, गिर गए, या कहीं से किसी भी तरह की कोई क्षति, कोई हानि, या जब मोरल डाउन हो जाता था, किसी का मन भटकता था, तो सिर्फ जब गौतम बुद्ध उन्हें सिर्फ टच कर देते थे तो वो पार्ट हील हो जाता था। या किसी के मन में भी ना कोई नकारात्मकता आ गई, तो गौतम बुद्ध सिर्फ चक्रों को टच करते थे और वो व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक एक बदलाव देखा जाता था। तो ये सारी, अब किताबी ज्ञान तो हो गया था उनके पास, साथ ही साथ उन्होंने एक शिव सर्वोदय शास्त्र पढ़ा था यहाँ पे, जिसमें एक उल्लेख था कि माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इस सृष्टि पे हर दिन लगभग सभी लोग आपको ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, आपसे कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई वरदान, कोई ना कोई विकल्प मांगते हैं, आपसे आशीर्वाद, प्रेम, सहायता मांगते हैं। तो क्या आप उन सबकी बात सुनते हैं? और ऐसे कौन कौन से लोग हैं फिर जिसकी सहायता के लिए आप तत्पर हो जाते हैं, और कैसे? तो भगवान शिव ने कहा उनसे, माता पार्वती से, कि ये पृथ्वी लोक पे, स्पेशली पृथ्वी, जो पृथ्वीवासी हैं, जो मनुष्य है, उसको एक चीज मिली है, श्वास। वो अपने श्वास के माध्यम से आती जाती, ईला और पिंगला हमारी और सुषुम्ना, तीन नाड़ियों के द्वारा हमारे अंदर श्वास की प्रक्रिया चलती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और हमारी सुषुम्ना नाड़ी। तो भगवान शिव ने कहा कि अपने श्वास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुझसे सीधा कनेक्ट हो सकता है। जब जब कोई व्यक्ति अपने श्वासों के माध्यम से, अपने सांस से कनेक्ट होगा, तो वो सीधा मुझसे कनेक्ट है, उसका संपर्क मुझसे होगा और वो मेरी कृपा प्राप्त करेगा। ये बात उन्होंने समझी थी कि सांस ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम ईश्वर से, हम प्रकृति से, निराकार स्वरूप जो सबके लिए एक समान है, हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, हम उससे जुड़ सकते हैं हम। ये बात उनको मालूम थी। तो जब वो अपने मास्टर के पास गए वापस जापान, तो उनके मास्टर ने कहा कि अब तुम्हें एक ऐसे स्थान का चयन करना है जहां पे कि तुम मौन हो सको, थोड़ी देर के लिए शांत हो सको, क्योंकि जो तुम पढ़ के आए हो वही सत्य, कि जब तक हम नेचर से नहीं कनेक्ट होंगे, तब तक हम अपने इल्यूजन से, भ्रम से और किताबी ज्ञान से ऊपर नहीं उठेंगे। हम पढ़ते हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन वहां मानने की बात नहीं थी, उन्होंने पढ़ के नहीं माना, वो उसको प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते थे, वो साक्षात्कार करना चाहते थे कि जो लिखा है शाश्वत, वो ऐसे ही है। अगर ऐसा है, जिन लोगों ने लिखा है, अगर उनको इसकी अनुभूति हुई है, तो मैं क्यों नहीं? तो उस मार्ग पे चला, उन्होंने सांसों को माध्यम बनाया, एक एकांत, एक जगह, एक चट्टान का चयन किया, वो वहां बैठे और अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाया। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रश्न के साथ अपनी सांस को माध्यम बना के ईश्वर से जुड़ते हैं, तो ईश्वर हमें सुनता है। उनका ये प्रश्न था, जो मेरा भी प्रश्न हमेशा रहा है, कि एक अपने अंदर की शक्तियों को हम कैसे जागृत करें, कैसे हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हम किसी व्यक्ति के शरीर, मन, संस्कार तक को हील कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, एक सकारात्मक एक अप्रोच दे सकते हैं। क्योंकि हम कह तो हर कोई रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, सुन कौन रहा है, क्योंकि शब्दों में शायद वो पवित्रता, वो ऊर्जा नहीं है। तो कैसे किसी एक व्यक्ति के शब्दों में इतनी ऊर्जा हो सकती है कि जब वो कुछ कहता है तो सामने वाले का हृदय परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है? कैसे एक व्यक्ति अपने शारीरिक ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को जागृत कर सकता है कि वो किसी और के शरीर में वो ऊर्जा ट्रांसफर कर सकता है और सामने वाले के व्यक्ति की हीलिंग कर सकता है? कैसे उसके शरीर में आई व्याधियों को हटा सकता है, कैसे उसके मन को परिवर्तित कर सकता है, पवित्र कर सकता है, विचारों को पवित्र कर सकता है, कैसे उसके संस्कार बदल सकते हैं? संस्कार मतलब हैबिट।
धारणाएं, बिलीव, ये प्रश्नों के साथ वो बैठे, सांसों का माध्यम बनाया और यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए। उन्हें ये नहीं पता था कि कितने दिन, घंटे, महीने लगेंगे, वो बस यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए। और जब उनकी ध्यान साधना भंग हुई और जब उनको होश आया, बीच का ड्यूरेशन उन्हें नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, जब उनको होश आया और जब वो उठे तो अब क्योंकि चेतना वापस आ गई थी। होता क्या है ध्यान में दोस्तों, हमारा बॉडी और चेतना, आत्मा और शरीर दो अलग चीज है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो एक समय के बाद, आपने भी जनरली अनुभव किया होगा, कभी कभी जब हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर लगता है कि हम सो गए और हमें ऐसे झटका सा लगता है और झटके के साथ हम वापस चैतन्य हो जाते हैं, है ना। वो 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए क्या होता है, हमारी चेतना इतनी ऊपर उठ जाती है कि बॉडी से ऊपर हो जाती है। और फिर बॉडी से ऊपर हो जाती है तो हमें बॉडी का एहसास नहीं होता, हम शून्यता में चले जाते हैं, हम शून्य, चैतन्य, जो चैतन्य है वो शून्य है। तो हम शून्यता में चले जाते हैं, हमारी चेतना इतनी ऊपर उठ जाती है। पर वो कुछ मिनट के लिए होता है क्योंकि बॉडी है तो आना है। तो कुछ मिनट, कुछ सेकंड के बाद वापस चेतना शरीर में आती है अपने, और इस भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में। और फिर क्या होता है कि हमें से झटका लगता है और हम उठ जाते हैं। ये अक्सर जब हम कोई चीज बहुत ध्यान से सोच रहे होते हैं और शांत हो जाते हैं, आप कभी कोई सत्संग में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपने ये अनुभव किया हो। यही चीज मिकाओ सर के लिए हुई थी, लेकिन वो पूरे 21 दिन के लिए हुई थी क्योंकि उन्होंने, नेचर ने उनको अपने में मर्ज कर लिया था। और जब वो वापस आए, अब जब वो स्थूल शरीर में आए तो क्या हुआ कि अब उतने दिन से स्थूल शरीर को खाना पानी आराम नहीं मिला था। तो चेतना जब स्थूल शरीर में लौटी तो क्या हुआ कि जब उठे तो वो गिर गए। गिर इसलिए गए क्योंकि शरीर में आहार नहीं गया था, ऊर्जा नहीं थी शरीर में। तो शरीर, अब जब शरीर में आ गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो फिर इसकी तो अपनी अलग कहानी है, राइट। तो उन्हें चोट लग गई और उन्होंने अपने हाथों को रखा जहां चोट लगा, और जब रखा तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनका हाथ रखते ही ना, वहां पे वो पेन कम हो रहा है। फिर वो समहाउ पहाड़ी से नीचे उतरे, आए और एक जगह भोजनालय पे बैठे, पहले उन्होंने भोजन किया। वहां पे एक बच्ची आई थी, इसको चोट लगी थी, और उनके मन में एक जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं जो ये, और फिर उन्होंने पहले पता किया कि आज कौन सी दिन तारीख है। तो जब उन्हें पता चला कि ओ, मैं 21 दिन के बाद 22वें दिन आज यहाँ पे मेरी चेतना भंग हुई, मेरी साधना जो है कंप्लीट हुई या भंग हुई, वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे। पर उन्हें लगा कि 21 दिन, अगर मैं एक ऐसी अवस्था में था जिसका उन्हें कुछ भी पता नहीं, बट इसका मतलब कि एक ऐसी अवस्था में था जो 21 दिन लगातार एज इट इज रहा, तो कोई ना कोई तो उनके अंदर परिवर्तन हुआ ही हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसी बात तो शक्ति रही होगी कि 21 दिन एक शरीर एक अवस्था में रह सका। और फिर वो आए, उनको इस बात का जब एहसास हुआ तो उन्होंने उस बच्ची को टच किया एक इंटेंशन के साथ कि इसका जो ये पेन है ये दूर हो जाए, और बच्ची को कुछ मिनटों में ही आराम मिल गया। तो उन्हें लगा कि उनके अंदर कुछ शक्तियां हैं, क्योंकि वो उनको एहसास हो रहा था। अपने मास्टर के पास गए, मास्टर से बात की, सारा व्याख्या किया, और ये बात समझ में आई कि 21 दिन लगता है हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को, नए संस्कार को डेवलप करने में। 21 दिन की साधना के बाद शायद एक जो चेतना का है वो स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि पुराने सारे संस्कार, सारे कर्म वहां पे कट जाते हैं। तब से रेकी में 21 दिन का सेल्फ हीलिंग लेवल 1 में जो है एक प्रोसीजर बन गया कि हम 21 दिन का लेवल 1 में हीलिंग करते हैं। और फिर मिकाओ सर ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, बहुत सारी लंबी, उसके बाद ये जो है पूरी की पूरी, ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक घटना है, एक लंबी घटना है। उनके साथ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हयाशी, जो बाद में उनको फॉलो करते थे और उनके साथ वो इस प्रैक्टिस में रहे। डॉक्टर हयाशी क्योंकि एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं फिजिकल जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे शरीर की जो पूरी संरचना है, इसका ज्ञान था। तो उन्हें ये बात पता थी कि 21 डेज मिनिमम लगता है एक नए सेल्स को, है ना, अ, नई अफर्मेशन इंफॉर्मेशन को एडॉप्ट करने में। और जब उनको ये लगा कि मिकाओ सर 21 दिन एक अवस्था में रहे,
तो वो इस बात को कोरिलेट कर पाए कि इसको इसलिए रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली पूरी की पूरी ना सिस्टम, हर एक न्यूरॉन्स, हर एक न्यूरोपाथ चेंज हो रहा था। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो जितनी पुरानी इंफॉर्मेशन, जितनी पुरानी हमारे बिलीव, जितना पुराना हमारे इमोशंस, हमारे मेमोरीज होती है, राइट, उन सब चीजों को एक नए मेमोरीज के साथ, नए बिलीव के साथ, नए संस्कार के साथ अ, एक परिवर्तन करने के लिए किस दिन लगता है, ये बात उन लोग को क्लियर हो गई। उसके बाद उन्होंने रेकी को कुछ लेवल्स में बांटा। अब ये रेकी का लेवल नहीं है, मैं इसको अलग वे में समझती हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारा और आपका लेवल है, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में कितना कुछ कर पाएगा। ये हमारी प्रैक्टिस का, हमारे समर्पण का, हमारे अभ्यास का लेवल है कि जब एक व्यक्ति 21 दिन समर्पित होके उन सारी प्रोसेस को करता है जो हमारे मास्टर के द्वारा हमें बताया गया, तब जाके एक ऐसा लेवल आता है जहां पे उसको कुछ और शक्तियां मिलती हैं सिंबल के रूप में। उसको नाम दिया रेकी लेवल 2, सेकेंड लेवल, सेकेंड डिग्री। पहली डिग्री में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक ऑरा क्लेंजिंग और एक हमारा 24 पॉइंट्स की हीलिंग। अब 24 पॉइंट्स क्यों? क्योंकि डॉक्टर हयाशी को ये पता चला लगा हमारे शरीर में पूरे के पूरे जो है ना मरेडियंस है, 72,000 नाड़ियां हैं मेजर हमारे शरीर में। 72,000 नाड़ियों में 3 प्रधान नाड़ियां हैं, और उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे चक्र हैं जहां पे ऊर्जा का पूरा रोटेशन होता है, जिसको कि 7 मुख्य चक्रों में, ये 72,000 नाड़ियों की ऊर्जा 7 मुख्य चक्रों में आके निहित होती है। मतलब दीज 7 जो हमारे एनर्जी सेंटर्स है, ये सर्कुलेट करते हैं हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी को, जिसको कि मेडिकल उसमें हम लोग एंडोक्राइन, 7 एंडोक्राइन जो हमारा फिजिकल ग्लैंड है, उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसको 7 चक्रों के नाम से समझा जाता है। 7 ऊर्जा के केंद्र, 7 एनर्जी सेंटर्स विच इज कनेक्टेड विद आवर एंडोक्राइन सिस्टम, और वो हमारे हर एक बॉडी, हर एक ऑर्गन्स पार्ट में एनर्जी का फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति की फिजिकल बॉडी की अवस्था ठीक की जाती है, साथ ही साथ मेंटल और इमोशनल भी, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेवल 1 में हम सेल्फ हीलिंग सीखते हैं, जिसमें कि 24 ऐसे मेजर पार्ट है जिसके ऊपर रेगुलर 21 डेज के लिए हीलिंग की जाती है। एक इसका मेजर पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑरा क्लेंजिंग, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि ऑरा क्या होता है। ऑरा क्लेंजिंग से हम इंस्टेंट रिलीफ पाते हैं किसी भी फिजिकल पेन में, और किसी भी मेंटल, हमें कोई प्रेशर हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेस फील कर रहे हो, एंगर इशू हो रहा है, या बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, तो जब आप ऑरा क्लेंजिंग करते हो तो 50% आपको आराम सिर्फ और सिर्फ आभा मंडल की सफाई करने से आ जाता है। बट उसके लिए आभा मंडल क्या है, ये कैसे निर्माण होता है, राइट, कहाँ होता है, हमें ये सारी नॉलेज एक बार लेनी पड़ेगी। तो रेकी लेवल 1 में दो चीज मेन होती है दोस्तों, एक ऑरा क्लेंजिंग एंड द सेकेंड वन इज आवर 24 पार्ट्स हीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेकी के कुछ नियम बनाए गए, 5 रेकी के नियम हैं, जिसके बारे में मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। ऑरा क्लेंजिंग के बारे में, रेकी के 5 सिद्धांतों के बारे में हम वीडियो के थ्रू और अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप जरूर कोशिश करेंगे एक बार कि इस आध्यात्मिक जो ये एक प्रक्रिया है ना, एक प्रोसेस है, अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का दोस्तों। और यकीन मानिए, जैसे जैसे स्पिरिचुअली हम ग्रो करते हैं ना, भौतिक लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे, फाइनेंशियली लेवल पे हम ऑलरेडी ग्रो करते हैं। क्या होता है, अभी तक हमने सारा एफर्ट टाइम ना अपने मटेरियलिस्टिक ग्रो में जो है वे में ग्रो करने के लिए दिया। लाइक कुछ अचीव करना है, कुछ रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, पहनना है, खाना है, सोना है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। तो पूरा का पूरा जीवन ना हमने सिर्फ और सिर्फ अपने इस शरीर को ही खुद समझ के, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस मैंने बोला ना, तो हमें सिर्फ ये आइडेंटिटी दिखती है, ओनली दिस आइडेंटिटी, दिस बॉडी। बट एक सोल आइडेंटिटी भी है हमारी। सोल, आत्मा नाम की भी एक चीज है, उसकी भी एक यात्रा है, उसकी भी कोई डिमांड है, उसकी भी जरूरतें।
भौतिक जगत में तो बहुत सारी अचीवमेंट कर लेते हैं हम, लेकिन सोल की अचीवमेंट क्या हुई? सोल ने क्या लर्निंग लिया? अगर हमको एक शरीर मिला है, एक जन्म लिया है, बहुत सारे लाइफ के फेजेस देखे हैं, राइट? एज ए सोल लेवल पे हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को? सोल की जो है अचीवमेंट क्या है? सोल की प्राप्ति क्या है इस वापस इस शरीर के द्वारा? तो वो तब होगी ना जब हम इस बात पे भी गौर करेंगे कि सोल भी है, उसकी यात्रा है, उसको भी कुछ पाना है, उसकी भी कोई मंजिल है, राइट? ये बॉडी तो यहीं की ही रह जाएगी, लेकिन कर्म, बॉडी तो कर्म करने का माध्यम है, फिर ये सोल एक बॉडी में जाएगी। और ये बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे आज में ही आने वाला कल है, और आज में आने वाला एक कल है। हम अपना कल अपने आज में बदल सकते हैं। बीते कल से हमारा आज है, और हमारे आज से हमारा आने वाला कल। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आने वाला कल जरूर बदलना चाहेंगे आप। एक बार रेकी से कनेक्ट हुई, रेकी को अपने जीवन में एक बार आत्मसात करिए, कोई भी चीज करके देखिए, फिर फायदा और नुकसान दोनों ही पता चल जाएगा। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं इसके अलग अलग बिंदुओं के साथ आपसे कनेक्ट होंगी। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए। जय माता दी।